Hello students of class 6. Today we are going to start your chapter number 3 of your political science. This is what is government. Students, आज हम आपकी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिकल साइंस का स्टार्ट करने जा रहे हैं. दैट इज व्हाट इज गवर्नमेंट. व्हाट का मीनिंग आपको पता है क्या? गवर्नमेंट मीन्स सरकार. जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है वो गवर्नमेंट क्या है, कैसे वो बनती है ना. इसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, रीड करेंगे कि गवर्नमेंट क्या होती है. आप लोगों ने बहुत बार गवर्नमेंट वर्ड सुना ही होगा. इस चैप्टर में आप ये जानोगे कि क्या गवर्नमेंट क्या होती है, हमारी लाइफ में उसका क्या रोल होता है, वो क्या करती है ना, कैसे वो काम करती है, क्या वो डिसाइड करती है. और अलग अलग टाइप की जो गवर्नमेंट होती है जैसे कि मोनार्की है, डेमोक्रेसी है, तो ये किस तरीके से इनमें डिफरेंसेस होते हैं. ठीक है. नाउ वी स्टार्ट आवर चैप्टर. A precise and quick government is needed by every country to make decisions. Decisions यानी कि निर्णय. कि किसी भी कंट्री में अगर किसी भी कंट्री को कोई निर्णय लेना है, कुछ डिसाइड करना है, तो उसके लिए एक गवर्नमेंट की ज़रूरत ज़रूर होती है. द डिसीजंस taken by a government might include ways to increase the supply of electricity or how to reduce the price of onion when they get too expensive or where to build roads and schools. एक गवर्नमेंट है कि उसके उसके डिसीजंस में क्या क्या आता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बढ़ती है ना, तो उसे कम कैसे किया जाए. जब ऑनियन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव यानी कि महंगे, बहुत ज़्यादा जब प्याज महंगे हो गए और हो जाते हैं, तो उन्हें कैसे कम करना चाहिए, कहाँ पर रोड बनानी चाहिए, कहाँ स्कूल बनाने चाहिए. तो इन सभी के लिए ये से जो डिसीजंस होते हैं लेने के लिए गवर्नमेंट ज़रूर होनी चाहिए. Actions are also taken on many social issues by the government. For instance, several programs to help the poor are launched by the government. Running postal and railway services are other important tasks which the government performs. कि बहुत सारे ऐसे सोशल इशू होते हैं, ऐसे सोशल मामले होते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा उनके बारे में डिसीजंस लिए जाते हैं, उनके बारे में एक्शन लिए जाते हैं. जैसे कि कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें गरीब लोगों की हेल्प करनी है, जो गवर्नमेंट लॉन्च करती है ना. कुछ जैसे रेलवे सर्विसेज है, पोस्टल सर्विसेज है, ऐसे इंपॉर्टेंट काम होते हैं जिनको कि गवर्नमेंट को करना होता है. The work of protecting the boundaries of the country and maintaining peaceful relations with other countries is also the responsibility of the government. कि जो कंट्री है उसकी बाउंड्रीज यानी उसकी सीमाओं को प्रोटेक्ट करना, सुरक्षित करना, है ना, शांतिपूर्ण रिश्ते बनाए रखना दूसरे कंट्रीज के साथ में, ये सब भी एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी होती है. वन ऑफ द अदर मेजर जॉब्स ऑफ द government also include to ensure that all the citizens have good health facilities and have enough food to eat. इसी के साथ साथ गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर होना पड़ता है इस बारे में भी कि सभी जो नागरिक हैं उन्हें अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और उनके खाने के लिए पर्याप्त खाना भी उनको मिल रहा है. द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेज aid and assistance for the affected people due to natural disasters like tsunami or an earthquake. जब कोई सुनामी आ जाए या भूकंप आ जाए तब जो लोग होते हैं, जो पीड़ित लोग होते हैं, गवर्नमेंट उन्हें हेल्प भी करती है. ये भी गवर्नमेंट का काम होता है. अ मेजर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इज द कोर्ट. कोर्ट का जो एक मुख्य पार्ट होता है गवर्नमेंट का, वो होता है कोर्ट. People are found in the court when someone has committed a crime or if there is a dispute. कि जब लोगों में कोई विवाद हो जाता है या कोई अपराध होता है तो लोग कहाँ जाते हैं? कोर्ट में जाते हैं. You might wonder how such tasks are managed by the government and why it is necessary to do so by the governments. Certainly, there occurs a need to have some organizations to make decisions when human beings live and work together. कि आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो इतने सारे काम कैसे कर लेती है ना. कि कुछ जो ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनकी ज़रूरत होती है जिससे कि वो ह्यूमन बींग्स साथ में रह सके, साथ में काम कर सके, और ये ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से डिसीजंस लेती है. और क्यों ज़रूरी है कि गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट ही नहीं करेगी तो कौन करेगा फिर उसको. Some common rules are needed to be made that apply to everyone. For instance, in order to make
people feel secure, there is a need to control resources and protect the territory of the country. This is done by the governments on the behalf of the people by taking decisions and implementing these among all the people living in their territory by exercising their leadership. कि कुछ ऐसे कॉमन रूल्स होते हैं जो कि हर एक के ऊपर अप्लाई होते हैं, हर एक के लिए बनाए होते हैं। जैसे कि लोगों को अगर सिक्योर फील करवाना है तो जो भी कंट्री में जो भी रिसोर्सेज वगैरह हैं, जो भी टेरिटरी, जो एरिया है, तो उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। और ये किसके द्वारा होता है? गवर्नमेंट के द्वारा होता है। वहाँ के लोगों की तरफ से गवर्नमेंट उनके बारे में डिसीजंस लेती है और कोई भी अगर लॉ वगैरह होता है तो वो उनको लागू करती है। ठीक है, अब हम देखेंगे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट कितने लेवल की होती है, किस किस लेवल पे होती है। कैन यू नाउ थिंक ऑफ हाउ द गवर्नमेंट मैनेजेस टू डू सो मैनी डिफरेंट थिंग्स व्हेन यू नो दैट द गवर्नमेंट टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देम। अच्छा, क्या अब आप सोच सकते हो कि कैसे गवर्नमेंट इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करती है, जब आप ये जानते हो कि गवर्नमेंट जो है वो उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदार भी होती है। द गवर्नमेंट वर्क्स एंड परफॉर्म एट डिफरेंट लेवल्स। गवर्नमेंट एक अलग अलग लेवल पे काम करती है। एट द लोकल लेवल पर, एट द स्टेट लेवल एंड एट द नेशनल लेवल। द लोकल लेवल रेफर्स इन योर विलेज, town or locality. The state level refers to area which covers in an entire state like Haryana, Assam, और national level is related to the entire country. कि अगर देखा जाए तो लोकल लेवल जैसे कि आपका गांव है, आपकी सिटी है ना, आपका टाउन है, ये सब आता है लोकल लेवल पे। उसके बाद आता है आपका स्टेट लेवल। स्टेट लेवल में क्या होता है कि स्टेट लेवल जो है उसमें वो एक पूरा राज्य आ जाता है, जैसे हमारा राजस्थान है, हरियाणा है, आसाम है। और नेशनल लेवल में पूरा कंट्री आ जाता है। फर्दर इन दिस बुक you will study about the functions of the local level government, and when you proceed forward into the next few classes you will learn about how government work and function at the central and state level. कि इस ये जो आपकी बुक है इसमें आप आगे ये पढ़ोगे कि कैसे लोकल लेवल पर गवर्नमेंट वर्क करती है ना। और जब आप आगे की अगली क्लासेस में कुछ क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि कैसे एक स्टेट लेवल की गवर्नमेंट वर्क करती है और कैसे नेशनल लेवल की वो गवर्नमेंट वर्क करती है और क्या वो काम करती है। ओके, आप देखिए यहाँ पर कि ये एक मैप दिया हुआ है ना, इंडिया का मैप है ये। इसमें ये एडजेसेंट कंट्रीज है इंडिया के, कि यानी इसकी सीमा से जुड़े हुए एडजेसेंट कंट्री चाइना है, तजाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। ठीक है, ये इसके एडजेसेंट कंट्रीज है। और ये जो है पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये इसके स्टेट्स हैं। अब इससे हम समझ सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर नेशनल लेवल, लोकल लेवल और स्टेट लेवल तीनों की बता देती हूँ कि लाइक देखिए हम यहाँ हैं, है ना, तो यहाँ वाला जो हमारा जो ये जो एरिया है ये हमारी लोकल लेवल हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो गवर्न करेगी वो लोकल लेवल की गवर्नमेंट होगी। फिर उसके बाद में ये राजस्थान, ये हमारा पूरा स्टेट है। तो यहाँ का पूरा जो स्टेट, यहाँ पर जो पूरे जो गवर्न करेगी, जो भी डिसीजंस वगैरह जो लेगी गवर्नमेंट, वो होगी स्टेट लेवल की गवर्नमेंट। उसके अलावा ये पूरा हमारा कंट्री है, हमारा इंडिया। इस पूरे इंडिया पर एक जो गवर्नमेंट वर्क कर रही है, जो फंक्शंस कर रही है, जो भी डिसीजंस वगैरह ले रही है, जो लॉ बना रही है, तो पूरे स्टेट पर लागू होगा, पूरी कंट्री पर लागू होगा। और ये हो गई हमारी नेशनल लेवल की गवर्नमेंट। ओके, इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न है उसे आप अगर देखो तो देखिए यहाँ पे छोटे छोटे, पहले तो इंडिया है पूरा, ठीक है, फिर उसको स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया। फिर उसके बाद में स्टेट में डिवाइड करने के बाद में फिर उसको छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया गया, है ना। और ये जो इसमें हर एक में एक एक कैपिटल बना दी गई। ये है आपका लॉज बाय द गवर्नमेंट। क्या है? लॉज बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के और उसके कानून। एवरीवन इन द कंट्री हैज़ टू अबाइड बाय द लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैन अबाइड यानी कि वो से बंधा हुआ है। गवर्नमेंट्स कैन फंक्शन बाय दिस वे ओनली। Governments can function by this way only. The government has the power to enforce its decision just as it has the
पावर टू मेक डिसीजंस, कि हर कोई जो हमारी कंट्री में या किसी भी कंट्री में सभी लॉ से बंधे हुए होते हैं। गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाए होते हैं, गवर्नमेंट जो है वो इसी तरीके से काम करती है। गवर्नमेंट के पास में ये पावर होता है कि वो डिसीजंस को लगा सकती है ना, और वो डिसीजंस को बना भी सकती है। कोई निर्णय ले भी सकती है और कोई निर्णय अगर उसने लिया है तो उसे वो लागू भी कर सकती है। फॉर इंस्टेंस देयर इज अ लॉ अकॉर्डिंग टू विच इट इज मॉन्डेटरी। मॉन्डेटरी का मतलब होता है यहाँ पर जरूरी, आवश्यक, है ना। मॉन्डेटरी मीनिंग आवश्यक। टू हैव अ लाइसेंस फॉर एनीवन हु इज ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल, द पर्सन कैन आइदर बी जेल्ड और फाइंड अ लार्ज सम ऑफ मनी इफ ही शी doesn't have a license and is caught driving. The government's power to make decisions is not of much use without these laws. इसके लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि जो भी गाड़ी चलाता है उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत ज़रूर होती है। लाइसेंस उसके लिए ज़रूरी है, आवश्यक है ना। अगर ऐसा उसको बिना लाइसेंस के, अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है ना, और उसको गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो बस उसके ऊपर उसको जेल भेजा जा सकता है, उस पर फाइन चार्ज किया जा सकता है ना। गवर्नमेंट की ये पावर के पास ये पावर होता है कि वो इस तरीके के डिसीजन बनाए, बिना इसके लॉस का कोई वो नहीं है। इसी तरीके से आप वैसे कुछ और भी लॉस के बारे में सोच सकते हो कि ऐसे बहुत सारे होते हैं। देयर आर स्टेप्स दैट पीपल कैन टेक इफ दे फील दैट अ स्पेसिफिक लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड इन एडिशन टू एक्शंस दैट गवर्नमेंट्स कैन टेक। कि अच्छा, कुछ ऐसे स्टेप्स भी होते हैं जो लोग फॉलो नहीं करते हैं। एक स्पेशल लॉ है, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, जो गवर्नमेंट ने लिया है लेकिन उसको फॉलो नहीं किया जाता है। कभी कभी होते हैं ऐसे स्टेप्स। फॉर इंस्टेंस, इसका भी हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। अ पर्सन में अप्रोच द कोर्ट एंड claim that the law is not being followed if she feels that they were not hired for a job because of their religion or caste, gender, etc. Orders can be given by the court about what action should be taken. कि जिसका इसका एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि जैसे एक कोई पर्सन है, वो कोर्ट में गया है ना, और उसने ये क्लेम किया, उसने ये दावा किया कि कानून जो है उसको सही तरीके से फॉलो नहीं हो रहा है। जबकि उसको लगता है ना, कि उन्होंने अगर किसी जॉब के लिए उनको हायर किया गया लेकिन उनकी कास्ट, उनके धर्म, उनके जेंडर की वजह से उनके साथ सही तरीके से कानून फॉलो नहीं हो पा रहा है, तो कोर्ट ये ऑर्डर दे सकती है कि इसके लिए क्या एक्शन लिया जाए। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट देखेंगे। हु गिव्स द पावर ऑफ मेकिंग डिसीजंस एंड एनफोर्सिंग लॉज टू गवर्नमेंट। अच्छा, किसने गवर्नमेंट को ये पावर दिया है, क्या दी कि वो डिसीजंस बनाए, है ना, कानून बनाए, उनको लागू करें। तो हम ये देखते हैं, इसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। This entirely depends on the type of government which rules in a country. In a democracy or democratic government, the government is given this power by the people. People vote for particular persons and elect them through elections. These persons from the government, once elected, in a democracy, the government has to defend its decisions to the people and explain its action. कि पूरा जो ये सब जो है वो गवर्नमेंट के टाइप पर डिपेंड करता है कि किसने उनको ये पावर दिया है, कि कौन सी टाइप की गवर्नमेंट उस कंट्री में रूल कर रही है। जैसे कि एक डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होती है ना, तो इस गवर्नमेंट में क्या होता है, इनको ये पावर दिया होता है बाय द पीपल। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का मतलब ही ये होता है टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो पीपल क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर किसी इंसान के लिए वोट करते हैं, उसको चुन के इलेक्शन के थ्रू, है ना, उसको चुनते हैं। ये जो चुने हुए जो इंसान होते हैं, जिनको चुनते हैं लोग, रिप्रेजेंटेटिव को, वो मिलके गवर्नमेंट बनाते हैं जब वो एक बार इलेक्ट हो जाते हैं। और फिर ये जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होती है, ये वहाँ के लोगों के जो भी डिसीजंस होते हैं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए डिसीजंस, एक्शन भी कर लेती है और वो डिसीजंस भी लेती है। Monarchy is another form of government. The power to make decisions and run the government is possessed by the monarch. कि मोनार्की यानी कि राजतंत्र। डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र होता है, मोनार्की मीनिंग राजतंत्र। ये भी एक गवर्नमेंट का एक दूसरा टाइप होता है। और इसमें ये जो पावर होता है, किससे, कौन देता है गवर्नमेंट को, सरकार को ये पावर? मोनार्क, यानी वहाँ का जो भी किंग और क्वीन होता है वो देता है।
The final decision making power remains with the monarch, although he may have a small group of people to discuss matters with. फाइनल जो डिसीजन मेकिंग जो पावर होता है वो मोनार्क के पास यानी राजा के पास होता है। उसके पास कुछ छोटे से लोगों का स्मॉल एक छोटा सा ग्रुप होता है, मंत्रियों का कह सकते हो आप, जो उसके साथ में इन सभी मामलों पर चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं। The kings and queen do not have to explain their actions or defend the decision unlike in a democracy. ये जो राजा या रानी मोनार्की में जो किंग और क्वीन होते हैं, इनको ज़रूरत नहीं होती है कि उन्होंने जो भी डिसीजंस लिए हैं वो उसको एक्सप्लेन करें। अब आपका आता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, देखिए, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हमारा इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडियंस अचीव्ड दिस आफ्टर अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल। इंडियंस ने इसे एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद पाया है स्वतंत्रता। ये जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो मैनी अदर प्लेसेस आर ऑल्सो देयर वेर पीपल हैव स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड। दुनिया में और भी ऐसी बहुत सारी जगह जहाँ पर लोग आज भी डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट द लीडर्स। लोगों के पास ये पावर होता है कि वो अपने लीडर्स को, अपने नेता को चुने। दिस इज द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। यही डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी विशेषता है। अ डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय द पीपल। इन अदर वर्ड्स, डेमोक्रेसी जो है वो लोगों के द्वारा रूल किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, हियर द कॉन्सेप्ट इज दैट द पीपल पार्टिसिपेट इन द मेकिंग ऑफ द रूल्स एंड रूल देमसेल्व्स। यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट ये है कि लोग कानून बनाने में, नियम बनाने में हिस्सा ले और फिर उन्हीं से रूल भी करे, यानी शासन भी करे, उन्हीं रूल को वो फॉलो भी करे। यूजुअली इन अ टाइम्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर रेफर्ड टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। कि यूजुअली हमारे टाइम में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को जैसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से लिया जाता था। पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस इन अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग खुद डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बल्कि उनके प्रतिनिधि उसमें इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू हिस्सा लेते हैं। डिसीजंस फॉर द एंटायर कंट्री आर मेड बाय दीज रिप्रेजेंटेटिव्स। पूरे कंट्री के लिए इसी टाइप से डिसीजंस इन रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा लिए जाते हैं। The government never willingly shared power anywhere in the world. For participation in government, women and the poor have had to fight all over Europe and USA. During the First World War, women's struggle to vote got strengthened. कि गवर्नमेंट कभी ये नहीं चाहती है, नेवर विलिंगली शेयर, कभी पावर वो पूरे कहीं पर भी, पूरी दुनिया में कहीं पर भी गवर्नमेंट पावर शेयर नहीं करती है। और गवर्नमेंट में हिस्सा लेने के लिए जो गरीब होते हैं, जो औरतें होती हैं, यूरोप और यूएसए में तो आज भी वो क्या कर रहे हैं, उनको हमेशा से क्या करना पड़ा, लड़ना पड़ा है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी तो वुमेन्स को वोट करने के लिए क्या किया गया था, स्ट्रगल किया था उन्होंने। दिस मूवमेंट इज नोन एज द वुमेन्स सफरेज मूवमेंट, एज द टर्म सफरेज मीन्स राइट टू वोट। और ये जो मूवमेंट था, ये यूरोप और एशिया वाला, इसको नाम दिया गया वुमेन सफरेज मूवमेंट, क्योंकि सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट, मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार। During the war, women were called upon to do work that was earlier considered men's work. फिर जब ये युद्ध हुआ, वॉर के दौरान लोग औरतों को बुलाया गया वो काम करने के लिए जो कि ये माना जाता था कि ये मेन के काम है। Where many men were away fighting, जबकि बहुत सारे उस टाइम बहुत सारे जो मैन थे वो लड़ने के से दूर हो गए थे, वो लड़ना नहीं चाहते थे। Different kinds of work began being organized and managed by women. After seeing this, the people got a reality check and wondered about what women were capable of doing and why they had created so many unfair stereotypes about them. कि अलग अलग टाइप के वर्क जब वुमेन के द्वारा किए गए, ऑर्गेनाइज किए गए, मैनेज किए गए, तब ये सब देखकर लोगों को ये असलियत समझ में आई और उन्हें ये आश्चर्य हुआ कि औरत जो है, औरतें जो वो है वो कोई भी काम करने में कितनी कैपेबल है, वो क्या कर सकती है ना, और क्यों उनके साथ इतने टाइम से अनफेयर होता रहा। It was after this
that women were started being considered as equally capable of making decisions and performing tasks. और इसके बाद क्या था कि जो औरतें थी उन्होंने भी हिस्सा लेना स्टार्ट कर दिया था, उन्हें उनमें भी ये देखा जा उन्हें माना जाने लगा, बराबर इक्वली उन्हें माना जाने लगा कि वो भी इक्वली कैपेबल है डिसीजन लेने में और कोई भी काम को करने में. The suffragettes changed themselves to railing in public places to get their demands heard and demanded the right to vote for all women. फिर ये जो चेन थी सफ्रेजेट्स की राइट टू वोट के लिए, तो उन्होंने डिमांड करना शुरू किया कि औरतों को भी वोट देने का अधिकार है. Many suffragettes had to be fed by force when they went on hunger strikes and some were imprisoned. फिर बहुत सारे जब ये मूवमेंट हुआ तब बहुत सारी जो सफ्रेजिटीज थी उन्हें फोर्स किया गया कि वो हंगर स्ट्राइक पे यानी कि भूख हड़ताल पर बैठे और उनमें से कुछ को जेल भी जाना पड़ा. In 1920, American women got the right to vote, while after some years in 1928, women in the UK got to vote on the same term as men. 1920 में अमेरिकन वुमेन को वोट देने का अधिकार मिला और उसके कुछ सालों बाद में 1928 में यूके में औरतों को वोट देने का अधिकार मिला. Nowadays, unless a government allows universal adult franchise, it cannot call itself democratic. This means that all adults are allowed to vote in the country. अभी के दिनों में क्या है कि गवर्नमेंट क्या है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस अलाउ करती है. इसका मतलब डेमोक्रेटिक इसको कहना नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि जितने भी एडल्ट्स हैं उन्हें वोट देने का, कंट्री में वोट देने का अधिकार है. बट थिंग्स वर नेवर द सेम बिफोर. लेकिन पहले चीज़ें बिल्कुल सेम नहीं थी. कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन वुमेन एंड द पुअर वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस बाय द गवर्नमेंट. कि आप ये विश्वास कर सकते हो क्या कि पहले औरतों को, गरीबों को इलेक्शन में, चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था. ओनली मैन हु ओन्ड प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड वर अलाउड टू वोट इन द अर्लीस्ट फॉर्म बाय द गवर्नमेंट. कि पहले जो गवर्नमेंट थी उसने सिर्फ मैन को, जो कि जिनकी पास प्रॉपर्टी होती थी खुद की, जो एजुकेटेड होते थे, उन्हें ही वोट देने का अधिकार था. क्लियरली दिस मीन्ड दैट द राइट टू वोट वॉज नॉट गिवन टू द वुमेन. क्लियरली इसका मतलब ये कि औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था. द पुअर, द प्रॉपर्टी लेस एंड द अनएजुकेटेड, इनको भी वोट देने का अधिकार नहीं था. द फ्यू मैन made these rules and regulations under which the country was governed. कुछ लोगों ने मिलकर ये रूल्स और रेगुलेशन, नियम और शर्तें बना ली थी जिसके अकॉर्डिंग कंट्री को गवर्न किया जा रहा था. Before independence in India, people came together to determine the fate of the majority as only a small minority was allowed to vote. कि स्वतंत्रता से पहले लोग एक साथ आए. उन्होंने बताया कि जो मेजोरिटी है वो और जो छोटी सी माइनॉरिटी है वो दोनों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, दोनों को ही वोट दिया जाना चाहिए. The unfair of this practice shocked several people, including Gandhi ji, and demanded that all adults have the right to vote. फिर ये जब अनफेयरनेस होने लगी, सभी को वोट पहले नहीं दिया जाने था, तो लाइक जैसे कि गांधी जी हैं, उन्होंने ये मांग करना शुरू किया कि सभी वयस्कों को, सभी एडल्ट्स को वोट देने का अधिकार होना चाहिए. दिस इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, और इसी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के नाम से जाना गया. In 1931, Gandhi ji wrote in the journal Young India and said, 1931 में गांधी जी ने एक जर्नल लिखा था यंग इंडिया. उसमें कहा था, I cannot possibly bear the idea that a man who has got wealth should have the vote, but that a man who has got character but no wealth or literacy should have no vote. कि उन्होंने कहा कि मैं ये मान नहीं सकता, ये नहीं सहन कर सकता हूँ कि एक इंसान जिसके पास संपत्ति है ना, लेकिन उसके पास कैरेक्टर नहीं है, लेकिन जिसके पास संपत्ति नहीं है, लिटरेसी नहीं है, उसे वोट देने का अधिकार नहीं है, और जिसके पास संपत्ति है वो वोट कर सकता है. तो ऐसा नहीं होता है. और दैट अ मैन हु वर्क्स ऑनेस्टली बाय द स्वेट ऑफ हिज ब्रो
डे इन एंड डे आउट शुड नॉट हैव द वोट फॉर द क्राइम ऑफ बीइंग अ पुअर मैन। और एक इंसान जो कि गरीब है और फिर भी वो गरीब ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन वो गरीब है, इसलिए वो अपना वोट नहीं दे सकता है, ये मैं सब नहीं मान सकता हूँ। और इसके लिए उन्होंने आवाज़ भी उठाई थी। यहाँ पर आपका ये चैप्टर ओवर होता है। इसके बाद में ये जो आपकी टिक द करेक्ट और ये जो एक्सरसाइज है, ये आप 6th क्लास के बच्चे हो बेटा, तो इसमें आप इतना सा तो आपको पता है कि चैप्टर में से कैसे निकालते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, इस टाइप से आप ढूंढ सकते हैं। अ प्रिसाइज एंड क्विक गवर्नमेंट इज नीडेड बाय एवरी कंट्री टू मेक। क्या बनाते थे वो? फूड, डिसीजन, मार्केट या न्यूज़। कि गवर्नमेंट क्या करती थी? डिसीजन बनाती थी, है ना। ये आपको पीछे देख सकते हो। द लोकल लेवल गवर्नमेंट लुक आफ्टर द। लोकल लेवल गवर्नमेंट किसको देखती है? स्टेट को, नेशन को, वर्ल्ड का या विलेज टाउन को? किसको देखती है वो? विलेज टाउन को। एवरीवन इन द कंट्री हैज़ टू अबाइड बाय द लॉज मेड बाय द। लॉज कौन बनाता है कंट्री में? गवर्नमेंट। ठीक है। उसके बाद आता है 4th नंबर, इन अ डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव थ्रू। डेमोक्रेसी में लोग किसके थ्रू लोगों को चुना जाता है? इलेक्शंस के थ्रू। इन अ मोनार्की द पावर टू मेक डिसीजन इज पॉजेस्ड बाय। मोनार्की में पावर टू मेक डिसीजन कौन लगाता है? मोनार्क। ठीक है। गवर्नमेंट वर्क्स एट द कितने लेवल पे काम करती है? नेशनल, स्टेट और लोकल, 3। ये 3 भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, और नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल ये भी लिख सकते हो। इट इज मोनार्की टू हैव अ डैश फॉर एनीवन हु इज ड्राइविंग मोटर व्हीकल। मैंडेटरी टू हैव अ लाइसेंस। क्या होना जरूरी है अगर आपको गाड़ी चलानी है तो? लाइसेंस। ठीक है। इसके बाद नंबर 3 है, इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द गवर्नमेंट इज गिवन पावर बाय द पीपल। किसके द्वारा दिया जाता है? लोगों के द्वारा। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। द मूवमेंट ऑफ वुमेन्स स्ट्रगल टू वोट ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज नोन एज सफरेज मूवमेंट, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ था ना आपका, ये कौन सा मूवमेंट के नाम से जाना गया? सफरेज मूवमेंट। ठीक है। अब इसी तरीके से आपको मैच करना है लोकल लेवल, टाउन और लोकेलिटी। तो फर्स्ट का क्या हो गया यहाँ पर? डी। फिर स्टेट लेवल, एंटायर स्टेट, सेकंड का क्या हो गया? ई। सफेज मूवमेंट, वुमेन्स स्ट्रगल टू वोट, थर्ड का क्या हो गया? ई। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस, ऑल एडल्ट हैव राइट टू वोट, फोर्थ का बी। और यंग इंडिया, गांधी जी ने लिखा था एक जर्नल। ठीक है। फिर ट्रू फॉल्स है, तो ट्रू फॉल्स आप खुद से करेंगे। ठीक है। और क्वेश्चंस के आंसर जो है वो मैं आपको अलग से पिक खींचकर PDF बनाकर आपको भेज दिया जाएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।